हेलो, मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप भी जा रही हूँ गोबर लेने के लिए डेयरी से। इधर डेयरी है तो ये देखो त्योहार का टाइम है, रक्षाबंधन के लिए मैं इसको लीपूंगी और इसके लिए मैं गोबर लेने जा रही हूँ डेयरी से। आइए मेरे साथ। तो डेयरी है पास में, तो मैं ये मतलब मेरे घर के पास ही है, मंदिर के पास, वहाँ से मैं गोबर लेके आऊँगी। और देखो इस डिब्बे में लेने जा रही हूँ। और बारिश के टाइम में तो चारों तरफ जंगल ही जंगल हो जाता है। देखो चारों तरफ जंगल है और पेड़ पौधे घास इतनी सारी, इसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। तो ये मंदिर है पास में हमारा। तो मैं आ गई हूँ डेयरी के पास और यहाँ से मैं गोबर लूँगी। गोबर के लेके फिर मैं लीपूँगी। तो त्योहार का टाइम है, देखो त्योहार के टाइम में तो लीपा पोती करनी चाहिए। देखो कितनी सारी भैंसें हैं और यहाँ पर ना बहुत बदबू आ रही है ना, तो मुझे बहुत, लेकिन कुछ भी नहीं। देखो जब अपने के लिए कुछ लेना होता है तो ये चीज़ें बर्दाश्त करने पड़ती हैं। और देखो मेरा घर पास में है तो बदबू वहाँ तक भी आती रही। तो गाय भी है यहाँ पर और भैंस भी है, तो दोनों पेशाब करने लगी। दोनों गाय भैंस तो छींट आ रही थी, तो मैं थोड़ा दूर हट गई। और गोबर मुझे, जैसे मैंने पास में गाय आती हैं तो थोड़ा सा मैंने रख लिया था अपने घर पे उठा के, तो डाल दिया है इन्होंने। सारा गोबर साफ कर दिया है। तो मतलब थोड़ा ही सा था ये गोबर, तो मुझे थोड़ा ही मिला। वो कह रहे हैं कर जाए तो ले जाना, ना थोड़ी देर बाद आ जाना। तो उन्होंने बोला है तुम गोबर वगैरह पाथली करो। तो मुझे पाथना नहीं आता, मुझे उपला वगैरह नहीं बनाने आती। चौके सारी लेडीज़ यहाँ की और पास की चौके ये इतना सारा डेयरी का गोबर होता है तो ये फेंक देते हैं और पीछे डरा इतना सारा खाद वगैरह के लिए। तो यहाँ आस पास ही हैं तब गोबर ले जा के थापती हैं पाथती हैं। तो ये मेरे से भी बोल रहे हैं कि तुम भी फात ले करो। तो जैसे उपला वगैरह अपने सर्दियों में हो जा करेंगे। तो मुझे थोड़ा ही सा गोबर मिला, उन्होंने साफ़ कर दिया था। तो मैं जिस अगर सुबह सुबह जाती तो बहुत सारा मिल जाता, तो थोड़ा ही मिला, मैं थोड़ा ही लेके चली आई हूँ। मेरा थोड़ा ही है, एक मतलब एक थोड़ा सा मैंने जैसे मेरे पास में कर जाती हैं तो मैंने रख लिया था। तो ये मंदिर है मेरे पास में ही। तो वैसे तो सब सुविधाएं हैं और मंदिर भी है पास में, तो मैं यहाँ पूजा कर जाती हूँ। और देखो लेके जा रही हूँ गोबर। और त्योहार पे देखो साफ़ सफाई तो रखनी चाहिए। और बारिश की वजह से तो वैसे भी नहीं कर पा रहे कि चारों तरफ सीलन ही सीलन 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 रहती है, तो कुछ भी नहीं हो पाता साफ़ सफाई। थोड़ा बहुत जैसा हुआ तो मैंने मंदिर के पास तो ज़रूरी ही करनी है साफ़ सफाई। यही बहुत कभी जभी कई दिन हो गए मैंने जभी लगाया था यहाँ पर लीप। अब तो अब मैं फिर लगा रही हूँ। और देखो थोड़ा सा पड़ा हुआ था, यहाँ पे गाय वगैरह आती रहती है तो मैं उठा लेती हूँ कभी कभी। तो मिट्टी के लिए अब मेरे पास मिट्टी नहीं थी, तो मैंने यहाँ पे घर बनना था तो मैं वहाँ से मिट्टी लेके आई। देखो वहाँ से मिट्टी ले रही हूँ, यहाँ पे घर बनना था, यहीं से मैं जो भर्ती के लिए मिट्टी आई हुई थी तो उसी में से थोड़ी सी मिट्टी निकाल के ला रही हूँ। इतनी मिट्टी ले आई हूँ। तो ऐसे ढूंढना पड़ता है गोबर मिट्टी है जब हमें लीपना पड़ता है। तो देखो चारों तरफ कितनी झाड़ी झाड़ी हो रही है और घर मकान अभी बन ही रहे हैं यहाँ पर। तो मैंने दोनों चीज़ इकट्ठी कर ली है, मिट्टी और गोबर। अब इनसे मैं लगाऊंगी लीपा। तो मैं सारा सामान उठा रही हूँ, यहाँ से सफाई कर रही हूँ सारी, झाड़ू फाड़ू लगा के पूरी सफाई करके सारा कुछ सामान उठा लूँगी। कितना सामान भरा पड़ा है छोटा मोटा। और यहाँ से मैं करूँगी सफाई पूरी, सारा कुछ हटा लूँगी। हटा के फिर इसको झाड़ू वाड़ू लगाऊँगी, झाड़ू वाड़ू लगा के और फिर इसमें मैं लीपूँगी। तो पहले मैंने इसे मंदिर के नीचे देखा है, जो मंदिर का सारा पूजा का सामान पड़ा था। कुछ सामान मैं अंदर ही रखती हूँ, जैसे मेन सामान है जो कि कपड़े वगैरह इनका श्रृंगार वगैरह और जो भी हो मैं अंदर रखती हूँ। देखो इसमें बाहर है ना तो बहुत धूल जम जाती है, ट्रे पर कितनी सारी धूल जम गई है। तो मैं इसे छुटा रही हूँ, साफ़ कर रही हूँ। तो मैंने ये साफ़ कर दी है। साफ़ करने के बाद में फिर यहाँ से नीचे से भी मैं कम ही झाड़ू मार पाती हूँ क्योंकि नीचे भी जम जाता है इसके। तो मैंने ये बना रखा है ऐसा। और ये स्टैंड, तो स्टैंड पे कुछ वैसा छोटा मोटा सामान ज़रूरत का मैं रख लेती हूँ। और बाहर है ना तो मिट्टी मिट्टी बहुत आ जाती है, हम करते तो गए शुरू है ना साफ़ सफाई। तो मैंने सारा कुछ अंदर से साफ़ करके रख दिया। अब मैं लगाने जा रही हूँ झाड़ू। झाड़ू लगा लूँ। झाड़ू लगाने के बाद में फिर जो यहाँ जहाँ टूटा फूटा है, जो जैसे मिट्टी वगैरह उखड़ गई है तो उसमें फिर थोड़ा थोड़ा मैं पानी कर दूँगी, पानी डाल दूँगी, जिससे हमें लीपने में आसानी हो। जहाँ टूटा वूटा होता है तो हमेशा वहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डाल दो ना तो अच्छे से लीपा हो मर जाता है। तो मैं सारी मिट्टी और गोबर मैंने मिला के रख दूँगी, इसको अच्छे से मिला के फिर इसमें पानी डाल दूँगी। मिट्टी भीग जाएगी, भीगने के बाद में फिर मैं इससे लीपा मारूँगी। तो मेरे पास ये देखो ये रखा है ना पूजन का, तो इसमें
यही इसमें मैं फूल वगैरह बाती वगैरह मैं रख के जला देती हूँ। तो ये हमेशा मैं मंदिर के पास रखती हूँ। तो मैं इसे लीप दूँगी अच्छे से। कई दिन बहुत दिन हो गए तो मैंने इसको लीपा नहीं, अंदर से ऐसा हो रहा था काला कवरा और मिट्टी सारी उखड़ चुकी थी ना। तो मैं इसको अच्छे से लीप दूँगी ऊपर से, तो इससे भी अच्छा हो जाएगा। और इस तरीके से अच्छे से जो कि मैंने ये बना रखा है मिट्टी से। और ये मैंने ना जैसे हमारे पास वो आते हैं जैसे मटके वगैरह, तो मैं उन्हें उससे बनाया था। इससे मटके वगैरह तोड़ के नहीं, और उससे उसके ऊपर मिट्टी पिट्टी लगा के जब मैंने ये बनाया है, बहुत अच्छी तरह से बन गया और बहुत सुंदर लगता है। जब मैं लीप दूँगी इसको, तो जिसमें मैं जो भी बाती वगैरह होती हैं, जो फूल वगैरह होते हैं चढ़ते हैं, रोज़ाना हम चढ़ाते हैं, तो मैं इसी में डाल देती हूँ। तो इसी में जैसे सूख जाता है, सुखा के और जला देती हूँ। और अब तो बारिश का टाइम है तो सील जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो सीलने के बाद में सूखती नहीं है तो जलती नहीं है। तो मैं कभी कभी जैसे पानी होता है उसमें डलवा देती हूँ। तो मैं इसको अच्छे से लीप के रख दूँगी और लीप के इसकी अच्छा सा सुंदर सा बढ़ जाएगी। क्योंकि त्योहार पे तो हमेशा सारी चीज़ें साफ़ सुथरी करके रखनी चाहिए। ये मिट्टी का बनाया है तो मैं हर बार इसको लीप देती हूँ। तो बहुत बहुत अच्छी तरीके से देखो कितने अच्छी तरीके से लीप रही हूँ इसे, और दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो मैं ऐसे ही लीप दूँगी इसको लीपने के बाद में देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। और अभी इसे सूखने के लिए रख दूँगी। ऐसे रखे नहीं, सूखने के बाद में फिर मैं इसमें लीपा मारूँगी। जो मंदिर के पास है, तो मंदिर में मेरे ठाकुर जी बैठे हुए थे। मैंने बेटी से पूछा, बेटी इन्हें अंदर बिठा ले हवा में और ले जा, इनको कुछ खाने पीने को दे देना। दोपहर 12-1 बज रहा था तो मैं इनको दोपहर में अंदर बिठा लेती हूँ। और यहाँ पे थोड़ी हल्की धूप है और गर्मी भी लगती है तो उन्हें अंदर बिठा दिया है। और जब तक वो अंदर बैठेंगे, जब तक ये शाम तक सूख जाएगा 4 बजे तक। तो देखियो मैं चूड़ी कड़े पहने हुए थे, मेरे कड़े भी सारे ख़राब हो गए और मैंने उतार नहीं पाए थे। और ये हमारा देखो जैसे हम लीपते हैं ना तो कहीं कहीं मट्टी वैसी हो जाती है, उखड़ती है, तो वहाँ पर हमें कस के हाथ मार देना चाहिए। तो इससे हमारे जैसे उखड़ा हुआ वो जल्दी नहीं उपटता। और फिर मिट्टी डाल के दोबारा से अच्छे से लीप रहे हैं। तो मैंने लीप दिया है और जो बाद में बचा है मेरा, तो मैंने ये दरवाजे पे लगा दिया है। और जैसे किनारे किनारे वैसे तो बारिश हो गई और कितनी घास वास कितनी हो गया, ये तो इससे घास से ना बहुत दिक्कत होती है क्योंकि कीड़ा मकोड़ा आ जाते हैं बहुत सारे। और अब मैं धो रही हूँ हाथ, और अच्छे से खूब अच्छे से धोए मैंने क्योंकि हाथों में बदबू आने लगती है। और मैंने ये रख दिया मंदिर के पास ही, सूख जाएगा धीरे धीरे। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। और आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।